भारत को आज़ादी मिले हुए अभी 18 साल ही हुए थे। हमारा भारत धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। टेक्नोलॉजी के फील्ड में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था और ऐसे ही टाइम पर एक घटना घट जाती है जो उस टाइम तो महज एक इत्तेफाक लगता है, लेकिन आज के टाइम पर वो साइंस का एक विषय बन चुका है। ये घटना 13 अक्टूबर 1965 में नैनीताल में घटी थी। मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियोस में मैं जिस भी घटना के बारे में बताता हूं वो सारे घटनाओं की अच्छी खासी डिटेल्स इंटरनेट या किताबों में दी हुई होती हैं। वैसे तो बहुत सारे अनाप शनाप चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सब फेक हैं। मैं अपने टॉपिक साइंस की रोशनी में चुनता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के बारे में सब जानते हैं। बेहद खूबसूरत और बर्फीली जगह है। हिमालय की गोद में बसा हुआ यह खूबसूरत शहर उतना ही मिस्टीरियस एंड डरावना भी है, क्योंकि उन पहाड़ों के पीछे अंधेरों में ऐसे जीव या न जाने क्या क्या चीज़ों का वास है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं वासु भनोट की। 33 साल के वासु भनोट कपड़ा विक्रेता थे। वो हर साल पास के सैतोली गाँव जाया करते थे अपने चाचा जी से मिलने के लिए। उस वक्त फ़ोन की सुविधा नहीं होती थी, तो आने जाने की खबर देना संभव नहीं हो पाता था। तो वासु निकले अपने चाचा जी के गांव जाने के लिए। सैतोली गांव पहाड़ों के बीच में है और वहां जाना इतना आसान नहीं होता था। पहाड़ों का सफर एक थका देने वाला सफर हुआ करता था। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पर सैतोली का नाम सतराली लिखा है, जो कि गलत है। मैंने आपसे कहा है कि मैं सारी जानकारी खुद से जांच पड़ताल करके जमा करता हूँ। आज के डेट में नैनीताल से सैतोली जाने में 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है और करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। 50 किलोमीटर की दूरी उस जमाने के लिए बहुत लंबी हुआ करती थी, क्योंकि उस जमाने में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। लोग घोड़ा गाड़ी और टांगे का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो वासु ने भी अपना टांगा लिया और निकल पड़े अपने चाचा जी से मिलने के लिए। वैसे ऐसे खूबसूरत वादियों में टांगे का सफ़र एक रोमांच से भरा हुआ होता है, लेकिन वासु के लिए रोमांचक नहीं रहा। हर साल आने की आदत की वजह से उन्हें रास्ते याद थे, साथ ही साथ जंगल, नहर, नदी सब ठिकानों का पता था। टांगे का सफर और ऊंचाई पर चढ़ने की थकान से वो एक जगह रुक के आराम करने लगे और थोड़ी देर के बाद आगे बढ़े। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद बाईं साइड पर जहां एक नहर हुआ करती थी, वहां कुछ भी नहीं था। उन्हें बहुत हैरानी हुई। सोचा, पिछले साल यहाँ पर नहर थी तो अब कैसे सूख गई। खैर, वो फिर भी आगे बढ़े। थोड़ी थोड़ी दूर पर चीजें बिल्कुल बदल सी गईं। जो चीज होना चाहिए उन रास्तों पर वो ना होकर कुछ और ही था। फिर भी ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। बस करीब आने वाले ही थे कि सड़क पर बहुत ज्यादा धुआं सा दिखा। अब ऐसे ऊंचे पहाड़ों में धुंध तो होती ही है और कभी कभी बादल भी होते हैं। तो ये सोचकर वो धुंध से गुजर गए और धुंध छटने के बाद उनको उनका गांव साफ साफ नजर आने लगा। वो अपने चाचा जी के घर के सामने अपना टांगा लगा के उतरे और दरवाजे को नॉक किया। एक आदमी बाहर आया और बड़े हैरानी से बोला, साहब, किसको ढूंढ रहे हैं? वासु ने बताया कि उनके चाचा जी और उनकी फैमिली यहाँ रहते हैं। ये सुनकर उस आदमी ने बोला कि साहब, शायद आप गलत मकान में आ गए हैं। यहाँ तो हम लोग रहते हैं 20 सालों से। ये सुनकर वासु के हाथ पैर ठंडे हो गए। वो भाग के आसपास के घर वालों से पूछने लगा और सबने यही कहा कि ये घर वाला आदमी सही कह रहा है। फिर उसी भीड़ में एक बुजुर्ग ने बोला कि जिसकी तुम बात कर रहे हो वो तो 20 साल पहले मर चुके हैं पहाड़ों से चट्टान गिरने की वजह से। वासु के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ दिखने लगी। उनका दिल नहीं माना तो नैनीताल की तरफ रवाना हो गए और जैसे तैसे वहां पहुंचकर उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई और दोनों बाप बेटे पुलिस स्टेशन आए और वहां से पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठकर सैतोली की तरफ निकले। रास्ता एक ही था। ठीक उसी जगह पहुंचे जहां पहले नहर नहीं दिखाई दी थी।
पर अजीब बात यह थी कि वहां पर अब नहर दिख रही थी। बड़े हैरानी और मायूसी के साथ वो आगे बढ़े और इस बार रास्ते पर कोई धुंध भी नहीं थी। गांव दिखने लगा और सीधे वो चाचा जी के घर के बाहर पहुंचे और आश्चर्यजनक बात यह थी कि चाचा जी बाहर ही बैठे थे। ये देख के वासु चाचा जी के गले लग के रोने लगे। चाचा जी को किसी बात की खबर नहीं थी। गांव के लोगों ने भी वासु के कल के आने की बात को इनकार कर दिया। उन्हें लग रहा था कि वासु अपने दिमागी संतुलन खो चुका है। बहुत समझाने पर वासु अपने पेरेंट्स को समझा नहीं सके और वो सब लोग लौट के नैनीताल आ गए। ये घटना आग की तरह फैल गई और लोकल न्यूज़पेपर में इसके बारे में छपा। किसी को ये सच लगे न लगे, पर वासु अपने दिल में जानते थे कि ऐसा कुछ हुआ है जो बेहद अजीब था और ऐसी बातों पर यकीन होना असंभव है। उस जमाने में टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी और आज हम इस घटना को पैरेलल वर्ल्ड से लिंक कर रहे हैं। पर उस वक्त ना जाने वासु को क्या क्या सुनना पड़ा होगा। शायद एक वक्त में उन्हें खुद को भी लग रहा होगा कि उन्होंने बस एक ख्वाब देखा है। कंक्लूजन की बात करें तो ये पैरेलल यूनिवर्स की घटना से ज्यादा एक टाइम स्लिप की घटना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहाड़ से रोड के रास्ते नीचे उतरने में जो वक्त लगेगा, उससे कम वक्त में आप पहाड़ से जंप करके पहुंच सकते हो। पहुंचेंगे उसी पॉइंट पर, लेकिन टाइम में बहुत फर्क होगा। बट ऐसा करना मत, पहाड़ से कूदना बेवकूफ़ी है। एनीवेज, वासु एक टाइम ग्लिच की वजह से 20 साल आगे पहुंच गए थे, उस धुंध की वजह से। अब आप बोलोगे कि ये धुंध क्या है, तो मेरी अगली वीडियो का वेट करो। मैं बताता हूँ धुंध की वजह से घटी एक और घटना जिसने रिसर्चर्स को परेशान कर रखा है। आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक धुंधली सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धुंधली गुड बाय।